ये पिक्चर देखो एंड उसके बाद ये वाली पिक्चर भी देखो। ये मेरी 4 महीने पहले की पिक्चर है जिसमें तुम क्लियरली देख सकते हो कि मेरे फेस पर मोटापा भर रखा है। एंड अब ये पिक्चर को देखो। ये पिक्चर सिर्फ 2 हफ्ते पहले की है। इन दोनों पिक्चर्स में जमीन आसमान का फर्क है। पहली वाली पिक्चर में मैं मोटू राम हलवाई लग रहा हूँ एंड दूसरी पिक्चर में मैं हलवाई की बेटी चुराने वाला लग रहा हूँ। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना फेस फैट कम किया, कैसे मैंने अपने फेस पे जो मोटापा जो चर्बी थी उसको कम कैसे किया, क्या क्या चीज़ें करी मैंने। तो बच्चों पेन और पेपर पकड़ लो एंड नोट्स बना लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा। ओके सो पहली चीज़ है तुम्हारा जो ये वहम है ना कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ मेरे फेस से फैट निकल जाए या फिर मेरे बेली से फैट निकल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। डू नॉट बिकम लाइक दैट आंटी इन द जिम जो क्रंचेस करती रहती हैं होपिंग कि उनका बेली फैट कम हो जाएगा। नहीं, वो आंटी बेचारी डिल्यूजन में है, इतने सारे क्रंचेस कर लेती फिर भी मोटापा रहता है। यू हैव टू रिड्यूस योर ओवरऑल फैट। जब तुम्हारा ओवरऑल फैट कम होगा ना, तब जाके तुम्हारी फेस से फैट जाएगा, तुम्हारी चेस्ट से फैट जाएगा, तुम्हारे आर्म से जाएगा, लेग से जाएगा। एंड ये हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। क्या पता तुमने फैट रिड्यूस किया अपना एंड सबसे पहले तुम्हारे फेस से फैट गया या फिर बेली से फैट गया। ये सबके लिए डिफरेंट होता है। मेरा क्या होता है कि मेरा सबसे पहले फेस से फैट जाता है। सो या आई एम प्रीटी लकी ब्रो। देखो, वन सिंगल थिंग दैट हेल्प मी टू रिड्यूस माई फैट इज ट्रेडमिल पर 40 मिनट चलना, 15 की इंक्लाइन पर एंड 3.8 की या फिर 4 की स्पीड पे चलना। इसको मैंने हफ्ते में 5-6 दिन लगातार करते गया एट द एंड ऑफ माई वर्कआउट। एंड ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है एंड इससे तुम्हें मसल लॉस का ज़्यादा डर भी नहीं रहेगा, बिकॉज वेन यूर जॉगिंग तुम्हारी बॉडी ना मसल को भी सेक्रीफाइस करेगी थोड़ी सी, बट वेन यूर वॉकिंग ज़्यादा कैलोरीज तुम्हारी बॉडी फैट से ही निकालेगी। देखो, मेरे लिए जो 15 की इंक्लाइन है ना, उसने मेरे को बहुत रिजल्ट्स ला के दिए एंड ब्रो आई लव इट, मेरे लिए तो काम करता है। सो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, जब भी तुम्हारा वर्कआउट हो जाए जिम में, बस 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए तुम ट्रेडमिल पे चले जाओ, इंक्लाइन करो। अगर तुम्हारी भी इंक्लाइन 10 से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, 10 पे करो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एकदम से अगर तुम 15 की इंक्लाइन लगाओगे एंड 5 की स्पीड लगा लोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। 2 दिन करोगे उसके बाद गिव अप कर दोगे। धीरे धीरे स्टार्ट करो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। डो नॉट थिंक कि मैं तुम्हें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा एकदम से एंड चुटकी बजा के तुम्हारा फेस फैट गायब हो जाएगा। ना ब्रो, आई एम नॉट अ बाबा। ये छोटे मोटे आंडू पांडू टिप्स एंड ट्रिक्स से तुम्हें बस टेम्परेरी रिजल्ट्स मिलेंगे एंड वो रिजल्ट 2-3 दिन नहीं टिकने। दूसरी चीज जो मैंने चालू किया करना, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, कि भाई मैं सुबह उठ के खाली पेट कोकोनट वाटर पीता था, नारियल पानी सिंपली। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं सुबह ना बाहर जाता हूँ एंड मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं घर आ रहा होता हूँ। मेरे घर के आसपास ना एक नारियल की दुकान है, रेडी है। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार लेट्स हैव नारियल पानी, क्योंकि मैंने सुना था कि नारियल पानी में पोटेशियम बहुत होता है एंड पोटेशियम क्या करता है, तुम्हारी ब्लोटिंग कम करता है। तो आई वाज लाइक कि मैं खाली पेट तो हूँ, मेरे को भूख भी बहुत लग रही है, तो भाई मैं नारियल पानी पी लेता हूँ। मैंने नारियल पानी पिया एंड भाई वो नारियल पानी पी के ना मेरे को इतना बढ़िया लगा, क्योंकि वर्कआउट तो मैंने बहुत तगड़ा किया था। उसके बाद जो मेरी थकावट थी ना, सब गायब हो गई। एंड जब मैंने इसको एक हफ्ते के लिए कंसिस्टेंटली किया ना, लाइक खाली पेट नारियल पानी पीना, मेरी फेस की जो डेफिनेशन है ना वो ज़्यादा अच्छी होने लगी। एंड सिर्फ फेस की नहीं, ओवरऑल बॉडी के भी, क्योंकि व्हेन यू ड्रिंक कोकोनट वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक, तुम्हारा उससे डाइजेशन ठीक होता है एंड जो तुम्हें गट प्रॉब्लम भी हो रही है ना, उसमें भी ये चीज़ हेल्प करेगी। एंड अगर तुम्हारी बॉडी का डाइजेशन ठीक रहेगा, तुम्हारी बॉडी ढंग से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएगी, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने वाली। द थर्ड थिंग दैट आई डिड, जिसने मेरी बहुत हेल्प की है, कि रात को सोने से पहले मैं अपने मुंह पे टेप लगा देता था। नहीं, इससे दम नहीं घुटता एंड नहीं इससे तुम मर नहीं जाओगे, ठीक है। यू विल डू नोज ब्रीदिंग, क्योंकि देखो होता बताऊँ क्या है, जब तुम सो रहे होते हो ना, तुम्हारा मुंह खुल जाता है एंड तुम माउथ ब्रीदिंग करने लग जाते हो। एंड यू नो हाउ बैड इज माउथ ब्रीदिंग फॉर योर फेस। लाइक ब्रो, आई हैव सीन पीपल जिनका जॉ लिटरली अंदर हो रखा है। लाइक ब्रो, उनकी जॉ लाइन नहीं है, उनका लिटरली बॉल सी बन रखी है जॉ के नीचे एंड इट लुक्स फकिंग अगली। एंड मोस्ट ऑफ दीज गाइज दे डू माउथ ब्रीदिंग, ऐसे ब्रीथ करते हैं ब्रो, 24/7 ऐसे ब्रीथ करते हैं। एंड अगर तुम इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो एंड तुम नोज ब्रीदिंग भी कर रहे हो ड्यूरिंग द डे, ब्रो एट द नाइट यू ऑल्सो हैव टू डू नोज ब्रीदिंग। ऐसी बात नहीं है कि तुम पूरे दिन नोज ब्रीदिंग कर रहे हो, फिर रात को जब सोने का वक्त आया तुमने इग्नोर कर दिया एंड फिर तुम रात को सोने जा रहे हो, तब तो तुम्हारा मुंह खुलेगा ना अनकॉन्शियसली, फिर तुम माउथ से ब्रीदिंग करने लग जाओगे। सो टू प्रिवेंट दैट, तुम्हें रात को अपने मुंह पे टेप लगानी है। यस, एस्टन हॉल वाली चीज़ करनी है, हमें मुंह पे टेप लगानी है एंड वी हैव टू ब्रीथ फ्रॉम आवर नोज। अगर तुम्हारी नोज अभी बहुत ज़्यादा स्टिफी है,
वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज क्लिनिक पे जाओ। क्लिनिक पे ना नेजल स्प्रे आता है। देखो ये टेम्परेरी है, अगर तुम्हारी नोज अभी बहुत ही ज़्यादा स्टिफी है उसको यूज़ करो सोने से पहले, दैट विल गेट यू अ गुड नाइट स्लीप। एंड हाँ, जब तुम सुबह उठते हो ना, यूजुअली तुम्हारा फेस ना बहुत ब्लोटेड रहता है, तो तुम्हारी फेस की ब्लोटिंग कम करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अपना मुंह आइस में डिप करना होगा। लाइक छोटू सा तुम्हारे लिए फेस का आइस बार, जैसे एस्ट्रोनॉल करता है मॉर्निंग रूटीन में अपने। सिंपली क्या करना है, एक पतीला लो, उसमें बर्फ डालो, पानी डालो, and just dip your face 2-3 times and hold your face for like 5-10 seconds, ठीक है। this will reduce your face bloating, जिससे तुम्हारा फेस ज़्यादा शार्प दिखेगा, ज़्यादा डेफिनेशन दिखेगी एंड तुम्हें अच्छा भी लगेगा। द फोर्थ थिंग इज सो इम्पॉर्टेंट कि तुम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज स्वेटिंग। स्वेट स्वेट स्वेट, पसीना निकाल, क्योंकि भाई पसीना निकालने से ना तुम्हारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है। अब देखो, जब भी मेरे को कहीं बाहर जाना होता है टू मीट समवन एंड मेरा फेस फक्ड अप रहता है, लाइक मैंने भाई जंक फूड खाया होता है, मैंने चीनी वीनी खा रखी होती है, कॉफ़ी चाय सब पी रखी होती है, वॉट आई ट्राई टू डू इज़ स्वेट। मैं सोना चले आता हूँ या फिर इंटेंस ट्रेनिंग करने लग जाता हूँ, पंखा बंद करके, एसी बंद करके। उससे क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा स्वेट करता हूँ, मैं जैकेट पहन के ट्रेनिंग करने लग जाता हूँ। फिर जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तुम अपने आप को देखते हो एंड तुम रियलाइज़ करते हो कि फक ब्रो, आई एम लुकिंग अ बिट लीनर, मेरा फेस थोड़ा लीन दिख रहा है, मेरे बॉडी में थोड़ी डेफिनेशन आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा वाटर वेट गिरा है। एंड जितना तुम स्वेट करोगे ना, उतना तुम्हें पानी भी पीना होगा। लाइक ब्रो, मैं स्वेट भी बहुत करता हूँ एंड आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू। मैं दिन का 5 लीटर पानी पीने का ट्राई करता हूँ, नो मैटर वॉट, एंड यू शुड डू द सेम। क्योंकि अगर तुम स्वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड पानी कम पी रहे हो, डिहाइड्रेशन हो जाएगी तुम्हें एंड दैट इज नॉट गुड। देखो, आई एम अ बिग गाय, सो आई एम एबल टू ड्रिंक 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, नो प्रॉब्लम फॉर मी। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है 6 लीटर पानी पीने का, ट्राई 3 लीटर्स 4 लीटर्स, ठीक है। एंड डोंट लिसन टू दीज इडियट्स जो बोलते हैं कि वाटर इंटॉक्सिकेशन हो जाएगी। भाई देखो, वाटर इंटॉक्सिकेशन ना तब होती है जब तुम 10 लीटर पानी पी लेते हो, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल एंड शुड नॉट बी रिकमेंडेड। ऑब्वियसली 10 लीटर कौन पीता है दिन में? 5-6 लीटर पीने से कुछ नहीं होने वाला, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम स्वेट भी बहुत कर रहे हो, तुम एक्सरसाइज भी कर रहे हो, क्योंकि योर बॉडी नीड्स वाटर। सो इफ यू हैव एन एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड यूर ड्रिंकिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी पीने का एक और फायदा है कि भाई इससे ना क्रेविंग्स कम हो जाती है। लाइक जब भी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है ना, मैं क्या करता हूँ, 2 लीटर पानी पी लेता हूँ। वो बोतल जो तुम देख रहे हो ना पीछे, उसमें 2 लीटर आ जाता है। तो जब भी मेरे को भूख लग रही होती है, मेरा खाने का मन कर रहा होता है, रात को जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं इस बोतल को भरता हूँ, 2 लीटर पानी पी जाता हूँ। एंड हाँ, काम डिस्टर्ब होता है, बार बार बाथरूम जाना होता है, बट ब्रो मैंने बिंज ईट नहीं किया, मैंने जंक फूड नहीं खाया। लाइक ब्रो, दैट्स अ पॉजिटिव ट्रेड आई एम विलिंग टू मेक। छठी चीज जो मैंने की थी वो है रिड्यूसिंग कार्ब्स इन माय डाइट। कार्ब्स को मैंने बिल्कुल रिमूव नहीं किया, बिकॉज आई थिंक कार्ब्स को बिल्कुल रिमूव करना इज क्वाइट अनरीजनेबल, क्योंकि भाई तुम देसी हो, देसी लोग बिना कार्ब्स के नहीं जी सकते। तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे घर पे जो भी खाना बनता है ना, उसमें कार्ब्स होनी ही है। चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं मम्मी प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, आई वांट टू बिकम लाइक अ बॉडी बिल्डर, आई वांट टू स्टे फिट, तुम्हारी मम्मी नहीं मानेगी, ठीक है। कार्ब्स तुम्हारी डाइट में होगी, तुम क्या कर सकते हो कि उसको कम कर लो, ठीक है। अगर रात को तुम रोटी खाते हो बहुत ज़्यादा, रात को रोटी मत खाओ, सलाद बना के रख लो अपना, सुबह खा लो। सुबह रोटी खा रहे हो बिकॉज यू नीड एनर्जी, यू नीड कार्ब्स टू ऑपरेट इन द डे। सुबह 2-3 रोटी बना लो एंड रात को नो रोटी एट ऑल। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड इट इज वर्किंग वंडर्स फॉर मी। एंड हाँ, मैं हर खाने में ना एक सलाद ऐड कर लेता हूँ। सलाद के नाम में मैं क्यूकम्बर काट लेता हूँ एंड 2 टमाटर काट लेता हूँ, एंड ये 2 चीज़ खा के मेरा जो पेट भर जाता है ना, मेरे को 2 रोटी से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वैसा मैं ऐसा बंदा रह चुका हूँ जो दिन की 15-20 रोटी खाता था, 25 अंडे खाता था। बस ये छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करके अपनी डाइट में मैं बस दिन की 2 रोटी खा रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग फुल। लाइक राइट नाउ आई एम फुल ब्रो, मेरे को भूख नहीं लग रही। जैसे ही ये बोला मेरे को भूख लगनी चालू हो गई थोड़ी सी, मम्मी को बोलना पड़ेगा कुछ बनाने। सातवीं चीज़ जो मैंने अवॉइड किया है वो है शुगर। चीनी को मैंने अवॉइड किया है भाई, क्योंकि चीनी इज गोइंग टू किल योर प्रोग्रेस। चीनी खा के तुम्हारी क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती हैं। जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ दुकान से, मेरे को और भूख लगने लग जाती है, तो मैं उस दुकान से पिज़्ज़ा भी खा लेता हूँ। अब अगर मैं तुमको एक लेस का पैकेट दूँ एंड तुम्हें बोलूँ कि भाई सिर्फ सिर्फ एक लियो, क्या तुम सिर्फ एक पीस लोगे? तुम हाथ मारोगे 2-3 पीस लेके निकलोगे। ऐसा तो नहीं है कि जब तुम डेयरी मिल्क को खोलते हो अपनी, तो तुम बस एक ही ब्लॉक खाते हो उसका। क्योंकि ब्रो, आई अंडरस्टैंड द मोटू मेंटालिटी, ठीक है। आई हैड दैट मेंटालिटी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मोटू मेंटालिटी कभी जाती नहीं लाइफ में। अगर तुम कभी भी लाइफ में मोटे थे ना, तुम एक्चुअली में कभी पतले हो ही नहीं पाओगे, बिकॉज वो मोटू मेंटालिटी ना तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेगी। टू दिस डे आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि अगर मैंने अपना हाथ छोड़ दिया ना किसी खाने पे,
मैं खत्म कर जाऊंगा। मेक श्योर कि तुम्हारी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है, अंडे तुम ज़्यादा खा रहे हो, पनीर तुम ज़्यादा खा रहे हो। डाइट में जब तुम प्रोटीन ज़्यादा करोगे ना, तुम ज़्यादा सेशिएट होगे, मतलब तुम्हें भूख कम लगेगी। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता है कि भाई देसी डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी रहती है। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, बट प्रोटीन किसी मात्रा में नहीं होता। इंडिया हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड इट इज़ नॉट अ जोक। जितना हो सके तुम अपने पेरेंट्स को न्यूट्रिशन के बारे में सिखाओ। मैटर खुद के हाथ में रखो, मेहनत करो, किचन में जाओ, देखो क्या बन रहा है, क्या चीज़ें डल रही हैं खाने में, कितना तेल डल रहा है, कितनी शुगर डल रही है, क्योंकि चेंज स्टार्ट्स विद यू। इफ यू वांट टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स, दैट वुड बी फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसको क्लिक करो, उसको ज्वाइन करो। उसमें लुक्स मैक्सिंग के अलावा तुम्हें और भी चीज़ें मिलेंगी, लाइक हाउ टू बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, हाउ टू बिल्ड अ ग्रीक गॉड फिजिक, हाउ टू ब्रेक एनी एडिक्शंस यू हैव। आई हैव लिटरली मेड सेपरेट कोर्सेज फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड इन सबका एक्सेस तुम्हें लिटरली लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इससे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। डोंट मिस आउट, क्योंकि भाई प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है वंस आई एम डन विद द मनी मेकिंग कोर्स। पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक इट, जॉइन इट एंड या ब्रो, टेक केयर एंड टेक एक्शन।